हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए लेकर आया हूं बोर्ड एग्जाम का पेपर। प्यारे बच्चों, कई रातों की मेहनत के बाद ये तैयार हुआ है और इसके बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि एग्जाम में आप लोग मेहनत बहुत करते हो और कापियां भी बहुत अच्छे से लिखते हो, लेकिन आपके नंबर नहीं मिलते हैं। क्या कारण है प्यारे बच्चों? आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाते और फिर आप सभी से कहते घूमते हो कि हमने पेपर बहुत अच्छा दिया था लेकिन हमें नंबर अच्छे नहीं मिले। तो बेटा, गलती कहीं ना कहीं आपकी होती है जिसकी वजह से आपको वो नंबर नहीं मिल पाते हैं। ये रहा पेपर प्यारे बच्चों, जिसको मैंने बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है। पूरी रात की मेहनत के बाद ये पेपर तैयार हुआ है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्यारे बच्चों की कॉपी किस तरह से लिखें जिससे आप सभी लोग मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सके। प्यारे बच्चों, एक एक बारीकी बताऊंगा और वहां पर बोर्ड एग्जाम में एक्सपर्ट कैसे कॉपी आपकी चेक करते हैं तो वो सब कुछ बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, नजरें रखिएगा स्क्रीन पे और ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और किन किन गलतियों से हमको बचना होता है और ऐसी कौन सी गलती है जिसको 99% बच्चा लगातार करता है जिससे उसके नंबर कट जाते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि वो सारे तरीके जिसको फॉलो करके आंसू, मुस्कान, ये सभी बच्चों ने मैथ्स में 100 में 100 नंबर गेन किए हैं। तो नजरें स्क्रीन पर रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, एक एक चीज को मैं समझाने वाला हूं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ऐसे ही लिख कर आता है प्यारे बच्चों। यहाँ लिखा होता है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। बेटा, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये सारी चीजें आपको वो निर्देशित करता है प्यारे बच्चों। यहाँ से शुरू होता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलसिला। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा है सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स ब्रैकेट में -2 के बराबर है। तो इस बच्चे ने कॉपी को कैसे लिखा, जरा ध्यान से देखिए। इसने देखिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व किया हुआ है। देखिए, सॉल्व करके उन्होंने एक एक स्टेप वाइज उसने किस तरह से रखा है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है और यहां पर उसको 1 नंबर पूरे मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप यहां पर बेटा आंसर ऐसे करके और यहां पर आप ऑप्शन ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एकदम कंफर्म हो 100% आप सही एक एक स्टेप कर पाएंगे तभी एक एक स्टेप इसको सॉल्व करें। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर 1 नंबर इस बच्चे को मिल जाता है। अगर मैं आपको आगे की कहानी को बयां करूं तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को भी इस बच्चे ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, लेकिन जो गलती के लिए मैं आप सभी से चर्चा कर रहा था वो ये, यहाँ पर बेटा आपको ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर गलती से ये हालात आपके साथ बनते हैं कि आपको किसी क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ रहा है तो आप उसको ऐसे उसको सिंगल पेन से ऐसे काट दें और आगे करके इसको यहां पे ऐसे काट के यहां पर आप लिख सकते हैं 6 = 8 - 2। ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे इंप्रेशन बहुत खराब जाता है। हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर अगर दयालु हो तो वो आपको 1 नंबर देके चला जाए, अगर दयालु नहीं होगा तो वो आपके आधे नंबर जरूर काट लेगा और दूसरी सबसे बड़ी बात है आपके एक्सप्रेशन भी खराब जाएंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर जिस तरह से उसने आंसर दिया है एकदम सही तरीका है कॉपी का। और यहां पर इस बच्चे ने देखो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। ये चौथा क्वेश्चन था बेटा पहले का खा, तो घा पे उसने क्या किया बेटा, उसने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। उसी तरह आप भी करेंगे, जिसमें आप कंफर्म नहीं होंगे कि आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर इस तरह से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाएं। अब देखिए यहां पर जैसे इसने पहले का अंगा इसने सॉल्व किया है, यहां पे खत्म हो गया, इसको 1 नंबर मिलते। अब यहां पे जगह खाली थी। काफी बच्चे क्या करते हैं बेटा, यहीं पर से दूसरा लिखकर शुरू कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। आप इस पेज को ऐसे सादा छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, यहां से लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, यहां पर लिखकर आप आगे को बढ़ेंगे। आगे जैसे ही बढ़ेंगे देखिए यहां पर इस बच्चे ने कॉपी को बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है। एक गलती की है उसने, इस क्वेश्चन के आंसर को एकदम साइड पे उसने लिख दिया है। आप सभी लोग इस गलती से बचेंगे। कभी कभी आप सोचते हैं कि इस पेज को बचा लिया जाए और इसको यहीं पे लिख दिया जाए, हालांकि सही तरीका है, इस बच्चे को मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है प्यारे बच्चों कि आप यहां पर नहीं लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, आप इतनी खूबसूरत राइटिंग से नहीं लिख सकते हैं। आप बेटा यहां पर इसको बहुत अच्छे स्पेस के साथ, इसको यहां देखिए कितना कंजेस्टेड हो गया है ये। अब एग्जामिनर इसको देखेगा तो क्या ही सोचेगा, कंजेस्टेड हो गया है। तो इस वजह से प्यारे बच्चों पूरा स्पेस देखिए, साफ सुथरी कॉपी लिखने की कोशिश करिएगा। आप सब लोग इन गलतियों से बचिएगा, कंजेस्टेड नहीं करिएगा कि एग्जामिनर को थोड़ी भी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। बाकी लिखा बहुत अच्छे तरीके से है, इसी तरह से लिखने की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था, देखो कितना बढ़िया खूबसूरत ये दिख रहा है। यहां पर इस बंदे ने इस ग्राफ को बनाया हुआ है। ग्राफ आप लोग बनाइएगा जरूर। और अगर ग्राफ को देखिए, यहां पर इसने इस पॉइंट को यहां पे दिखाया है, लेकिन इसने इस पॉइंट को
छोड़ दिया है। ये भी एक गलत तरीका है, आपको इस पॉइंट को भी शो करना होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको एक एक स्टेप वाइज खूबसूरत तरीके से लिखना होगा। आगे की तरफ की कहानी को बढ़ाया करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस बच्चे ने लिखा है कि आंसर दूसरे का गा। देखो लिखने का तरीका यही है, आंसर नंबर दूसरे का गा खूबसूरत तरीके से लिखेंगे। यहां पर आपने जिस तरह से इस बच्चे की खूबसूरती को देखा है, बहुत साफ सुथरा लिखा है ये बच्चा, एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा और खुश होगा। एग्जामिनर एक्चुअल में बहुत परेशान हो चुका होता है बहुत सारी कापियां चेक करके, तो थोड़ा भी अगर आपके साथ इधर उधर देखेगा तो नंबर तुरंत काटता है। इसलिए बेटा बहुत साफ सुथरी कॉपी इसी तरह से लिखनी होगी। प्रयास करें बेटा दूसरा क्वेश्चन नए पेज पे ही शुरू करें। अगर आप इतना खूबसूरत और इतना स्पेस यूज कर सकते हैं तभी एक पेज में 2 क्वेश्चन लिखें, अदरवाइज बेटा अगले पेज के लिए मूव कर जाएं। अगर कहानी को थोड़ा सा बयां करें, देखिए इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये बहुत खूबसूरत लिखा है, वेरी गुड मैं यहां पे इस बच्चे को दूंगा। एक्चुअल में बेटा इस क्वेश्चन के साथ क्या होता है कि काफी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें कैसे आती हैं कि बच्चा यहां पर ऐसे लाइन पैरेलल लाइन पे करता है, तो यहां पर आप इस बच्चे ने क्या किया, इसको इस तरह से किया है जो कि बहुत खूबसूरत। आप बेटा इस तरह के क्वेश्चन को देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, और ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा बेटा। यहां पे जितने मार्क्स सही होगा फुल मार्क्स आपको देगा और आपके 1 नंबर भी वो नहीं काटेगा। प्यारे बच्चों आप ऐसे ही लिखने की कोशिश करिएगा। कहानी को आगे बयां करूं बेटा तो तीसरे का घा देखो इस बच्चे ने यहां पे किया है। अब आप क्या करते हैं, जगह बचती है तो यहीं से शुरू कर देते हैं, तो बिल्कुल नहीं शुरू करना है। जिस तरह से बच्चे ने किया ऐसे ही आगे आपको बढ़ जाना होगा। इसी तरह से बेटा आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए इस बच्चे ने पूरी तरह से किया है, फुल मार्क्स बच्चे को यहां पे भी मिलेंगे। यहां पे एक भी मार्क्स बच्चे का नहीं कटेगा, पूरे का पूरा मार्क्स उस बच्चे को मिल जाएगा बेटा। आगे चलते हैं, यहां पर कहानी को बयां करते हैं। जिस तरह से बच्चे ने इस चीज को लिखा हुआ है, देखिए एक एक बारीकी को आप देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसने लिखा है। यहां पर f' बराबर 0 इसने दिखाया है, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं x के मान के लिए, x के मान के लिए अगर आप ये लिख देते हैं तो काफी और खूबसूरत हो जाती है। x के मान के लिए फिर लिखिए f' बराबर 0 दिखाने पर। फिर बेटा यहां पर जिस तरह से इस बच्चे ने कॉपी लिखी है, बहुत अच्छी कॉपी लिखी है, इसी तरह से ही साफ सुथरे तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक है। अंतराल यहां पे लिखना है f' और fx की प्राकृति। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। 4 का ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा, तो यहां पे सॉल्व करने के बाद बंदे ने यहां पर से नया क्वेश्चन शुरू कर दिया है, तो आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी स्पेस थी तो इस बच्चे ने यहां से शुरू कर दिया है, तो एकदम सही कर दिया है, लेकिन ये गड़बड़ कर दिया। ये सारी चीजें एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट करती हैं। देखिए समझ में यहां से शुरू हो रहा है, ये ब्रैकेट जैसा माहौल है, फिर लाइन, ये चीज करने से बचिएगा, ठीक है, बचिएगा ये काम करने से, ठीक है। ये थोड़ा सा इरिटेट करता है एग्जामिनर को, फ्लैट। इसीलिए कहता हूं बेटा कि एक पेज में जब कोई क्वेश्चन खत्म हो जाए तो तुरंत अगला पेज ले लें, दूसरा वहीं पे लिखना ना शुरू करें, ठीक है। तो यहां से बात समझ पा रहे हैं, तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को देखिए बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको लिखना है और कहानी को आगे बढ़ा देना है। फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद बेटा ये देखो इन चीजों से भी बचिएगा, एक पेज 2 पेज पे ये ना करिएगा, अगले पेज पे जाइएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन मुझे पता है तो आप लोग बेटा 2 पेजेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। 2 पेजेस में सॉल्व करोगे फुल मार्क्स मिलेगा और अच्छे तरीके से करेंगे, इन गलतियों से बचिएगा बेटा। इस तरह से ये पूरी कॉपी है, देखिए ये गलती मत किया करिए, ये गलती कभी मत करना कि क्वेश्चन लिखने के बाद जगह छोड़ दो। ये सबसे बड़ी पहचान उनकी होती है जो नकल करने वाले बच्चे होते हैं, तो एग्जामिनर को तुरंत लगता है कि आप नकलची हैं। तो ये गलती मत करिएगा कि क्वेश्चन लिख के ये छोड़ दें, इन गलतियों से बचिएगा। दूसरी सबसे बड़ी गलतियों से जो आपको बचना है बेटा, ये पेजेस अगर छोड़ दिया करें तो एक लाइन ऐसे खींच दिया करें, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो इसने बहुत अच्छे तरीके से कॉपी को लिखा है, तो यहां पर ये गड़बड़ किया इसने फिर यहां पे, ठीक है। इसको बेटा आप अगले पेज पे ले जाके लिखेंगे, इन गलतियों से आप अपने आप को बचाएं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 नंबर का होगा तो 3 नंबर इसको पूरे मिल जाएंगे। चलते हैं यहां पर आते हैं, इन्होंने सही किया है, ये भी देखो, फिर देखो कैसा कंजस्टेड सा लग रहा है, ठीक है। एग्जामिनर ऑलरेडी बेटा बहुत सारी कॉपियों को चेक किया होता है, तो जिसकी वजह से उसके लिए ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। और आगे ले चलूं तो लगभग वो गलती इस बच्चे ने कई बार की हुई है, तो आप इससे बचिएगा। ये यहाँ पे फुल मार्क्स अगर 4 नंबर का होगा तो उसको 4 नंबर पूरे मिलेंगे इन दोनों क्वेश्चंस में बेटा। कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये देखो, ये तरीके की मैं बात कर रहा था, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एग्जामिनर देखते ही बड़ा खुश हो गया, फुल मार्क्स दे देगा, एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये गलती फिर नहीं करेंगे आप, यहाँ पे उसको लगेगा नकलची हैं आप। यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ये देखिए कितना गंदा। यहाँ पे देखते ही एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा, फिर आप कहते हो सर हमने बहुत अच्छा
अच्छा किया था, कहां पे खराब चेक हुई है। तो इन गलतियों से बेटा प्लीज बचिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। ऐसे खूबसूरत तरीके से करिएगा, जितने मार्क्स होगा एग्जामिनर खुश होकर पूरे पूरे मार्क्स देगा। ये देखिए, हाईलाइट मत करिएगा, कभी भी ओवर राइटिंग मत करिएगा, इस ओवर राइटिंग से बचिएगा। आप पूरे को एक सिंगल पेन से काट के आगे उसको उसी चीज को फिर से लिख दीजिएगा, ठीक है, आगे से उसको फिर से आप लोग लिख दीजिएगा। क्लियर है बेटा, ओवर राइटिंग मत करिएगा किसी भी तरह की। ये जैसे यहां पर अब आप देख पा रहे हैं, ये जैसे सिंगल पेन से कट किया हुआ है। अब ये देखो बेटा, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कॉपी, और यहाँ पे चित्र की जरूरत थी, चित्र बनाया हुआ है बच्चे ने, चित्र बना के किया हुआ है, ओवर राइटिंग हुई है, ये ओवर राइटिंग से बचिएगा। और इस तरह से ये चित्र जो बनाइएगा कंप्लीट और पूरा सही बनाइएगा। तो बेटा इस तरह से देखें, 9वें का खा यहां तक बेटा ये कॉपी पूरी चेक हो गई है, पूरे पूरे नंबर यहां पे मिलेंगे। 8 नंबर का होगा तो 8 नंबर मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज मैंने आप सभी को ये कॉपी के बारे में बताया है, जिन गलतियों के बारे में बताया है, रिक्वेस्ट है ओवर राइटिंग और ऐसे ये गलतियां ना करिएगा और खूबसूरत तरीके से लिखने की कोशिश करिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप सभी के मार्क्स इंप्रूव करेंगे। प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें जो मैंने बताई है उनको जरूर फॉलो करिएगा और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, जिससे एग्जाम के टाइम में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होकर आए और आप सभी के अच्छे मार्क्स मिले। थैंक यू प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और हमारे साथ लगातार इसी तरह जुड़े रहें। थैंक यू।